हो जाइए अपने लिए मतलबी, छोड़ दीजिए दुनिया को अगले 3-4 साल के लिए, क्योंकि अगर आप ये 3-4 साल अपने लिए स्पेंड कर लोगे ना तो फिर सब कुछ हो सकता है। लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत है, लेकिन उन स्ट्रगल्स को आपको पार पाना पड़ेगा। 4 लाइनें हैं कि न थके हैं पांव अभी और ना ही हिम्मत हारी है, न थके हैं पांव अभी और ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफर जारी है, और आज भी सफर जारी है। आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हमें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करने की जरूरत है, कुछ बहुत बड़ा अचीव करने के लिए। आपको बहुत ऑर्डिनरी चीजें करनी है। आपको डेली क्लास में आना है, आपको डेली लेक्चर्स करने हैं, आपको डीपीपीज डेली करनी है, आपको टेस्ट देने हैं। यू हैव टू डू द बेसिक थिंग्स, दैट्स द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग। वो बेसिक चीज करना बहुत कठिन है। What is the biggest enemy for consistency? आपको होगा सर ओवर थिंकिंग। कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा दुश्मन ये होता है, वो है परफेक्शन। अगर मैं बैट्समैन को कह दूं कंसिस्टेंटली हर बॉल पे छक्का मारना है, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। अगर मैं एक बड़े पेंटर को कह दूं, जो पिकासो टाइप पेंटर्स होते हैं, कि तुम्हें हर 2 दिन बाद एक मास्टरपीस पेंटिंग बना के रखनी है, वो नहीं बना पाएगा। तो या तो कंसिस्टेंसी के पीछे भागो या तो परफेक्शन के पीछे भागो। और मेरे अकॉर्डिंग हमें परफेक्शन के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए। परफेक्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये मत ढूंढो कब मुझे बेस्ट टीचर मिलेगा, कब मुझे बेस्ट रिसोर्सेज मिलेंगे, कब मेरे को मेरा जो शेड्यूल होगा एकदम परफेक्ट फिट हो जाएगा। वो परफेक्ट लाइफ के बारे में मत सोचो। जब लाइफ में भूचाल आया हुआ है, जब लाइफ में भूकंप आया हुआ है, तब भी पढ़ाई की जा सकती है और सिलेक्शन लिया जा सकता है, और सिलेक्शन ऐसे ही लिया जाता है। शायद जब कुछ मन में सोच रखा है तो पहुंचने की कोशिश तो करेंगे दोस्त, ठीक है। क्योंकि अपना एक उसूल है जो आपने पहले भी सुना है, मैंने कई बार बोला है कि जब जिद जीत की हो जाए तो घाव मायने नहीं रखते हैं। तो इसीलिए अब जिद है, घाव तो खैर होंगे ही होंगे, ठीक है। हार्श रियलिटी है कि जब आपके पास में कुछ होता नहीं है तो दुनिया आपको उस नजर से देखती है कि शायद आपने जीवन में कुछ किया नहीं है। अब हो सकता है कि अभी आप अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, अपने सपनों पे काम कर रहे हो, लेकिन ये दुनिया जो है ना साहब, रिजल्ट देखती है बस। अरे आपको दिक्कत क्या है हमसे? कम से कम हम कोशिश तो कर रहे हैं ना, बाकी मोहल्ले के लौंडों के जैसे सड़क पे आवारागर्दी तो नहीं कर रहा। तो ये इंश्योर करना है कि आपके रिजल्ट जरूर आए। वो रिजल्ट आपके मार्क्स के टर्म्स में होंगे, वो रिजल्ट आपके काम के टर्म्स में होंगे, वो रिजल्ट आपने क्या अचीव किया उसके टर्म्स में होंगे। या आपने भी ऑब्जर्व किया होगा क्या कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, तो उनसे उनके दूर के रिश्तेदार भी ऐसा रिश्ता बताते हैं कि अरे ये तो हमारे बहुत घनिष्ठ हैं। और जो अनसक्सेसफुल रह जाते हैं ना, तो उन्हें अपने करीबी लोग भी जो हैं वो ऐसे नकार देते, शायद कि पहचानते ही नहीं, पता नहीं कौन है, हमारे रिश्तेदार थोड़ी ना। पता है बेटा, मुझे क्या लगता है, इस दुनिया में सबसे खतरनाक लोग पता है कौन है? कौन है सबसे ज्यादा खतरनाक लोग? जो हाईली डिसिप्लिन्ड है, जो हाईली कंसिस्टेंट है। जिन लोगों का माइंडसेट ना यार कंप्लीटली डिसिप्लिन्ड रहता है, कंप्लीटली अपने काम पे कंसिस्टेंट होकर काम करते हैं ना यार, उनको बीट करना बहुत मुश्किल है। उस लेवल तक वो अपने आप को जो है ना स्ट्रांग रखते हैं, अपनी चीज़ों पर फोकस्ड रहते हैं, उनको पीछे करना यार बहुत मुश्किल है। ऐसे मेरे पापा मेरे साथ एक दिन बैठे थे, मैंने उनसे पूछा कि क्या यार पापा, कि आप बाकियों की तरह इतने पैसे वाले क्यों नहीं हो? वो चुपचाप देखते रहे भरी भरी आंखों से, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखें आज दिल में छप गई। जो गलती मैंने की वो तुम मत दोहराना, उसे कभी मौसम का हाल मत सुनाना। जो शख्स आपके लिए क्या दिन, क्या रात, क्या धूप, क्या छांव, हर चीज के लिए तुम्हारे पीछे खड़ा रहता है, जिसकी जिंदगी भर की कमाई तुम हो, उससे कभी मत पूछना तुमने क्या कमाया। तो कहते हैं बेटा, शांति से पीछा करो अपने लक्ष्य का, क्योंकि शिकार छुप कर किया जाता है दहाड़ कर। शिकार छुप कर किया जाता है दहाड़ कर। बच्चों पुराने का लड़का तैयारी कर रहा था, क्या हुआ लौंडे का, बताओ रिजल्ट बताओ। नहीं आया, हम तो पहले ही कहा था, आप था जैसे होशियार सिलेक्ट हुआ, हम तो पहले ही कहा था लड़का था हीरा। ये होता है, ये तो दुनिया है, ऐसी चलेगी। बच्चे जनरली परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि ये लैपटॉप, ये फोन हमें नहीं मिल रहा, ये जूते हमें पसंद आ गए, हम इसे खरीद नहीं पा रहे हैं, अभी घर वाले दिला नहीं रहे हैं। हम लोग इस चीज को लेकर परेशान रहते हैं कि यार ये इंसान मेरी जिंदगी में काश आ जाता तो मैं बहुत खुश हो जाता। लेकिन भाई थोड़ा सब्र करो, थोड़ा रुको, हो सकता है कि ऊपर वाले ने ना हमारी जिंदगी में कोई और बेहतर इंसान लिखा हुआ हो। थोड़ा सब्र करो और अपने आप को काबिल बनाने के पीछे काम करते रहो। जरूर जितने तुम डिजर्विंग होगे ना, उससे ज्यादा तुम्हें भगवान देगा। कई बार पेरेंट्स ऐसा है कि बोल देते हैं आपसे, डांट देते हैं आपको, तो कई बार बच्चे कहते हैं यार पापा बहुत डांटते हैं, मम्मी बहुत डांटती हैं। एक्चुअल में वो आपको पता क्यों डांटते हैं?
वो कभी ये नहीं चाहते कि उनका बच्चा जीवन में कुछ ना बने। वो आपको कुछ ना कुछ बनते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया बहुत जालिम है। ये आपको ना, अगर आप कुछ नहीं बन पाए ना, ये आपके मम्मी पापा को पता है, क्योंकि वो एज से निकल चुके हैं। अगर आप कुछ नहीं बनोगे ना, तो भाई वो आपको बोल बोल के इतना डिमोटिवेट कर देंगे कि तुमको लगेगा कि यार मैं किसी कुछ करने लायक ही नहीं बचा हूं। और आप लोग इतनी शांति से सिलेक्शन लीजिए, इतनी शांति से मेहनत कीजिए कि कुछ लोग जब आपका रिजल्ट आए तो रिजल्ट देखकर सदमे में चले जाएं कि ये क्या कर दिया इसने। आपके पास डिस्ट्रैक्शंस हैं, डिमोटिवेशन है, टाइम टेबल नहीं है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं है। कौन करेगा? आप ही को करनी है। उस दिन को याद करो जिस दिन तुम्हारा ना पेपर अच्छा नहीं हुआ था और तुम्हें कैसी फीलिंग आ रही थी, क्या लग रहा था? ये सब खराब हो गया, आप सब मुझे ऐसा बोल रहे हैं, अब मैं क्या करूंगा? आई एम गुड फॉर नथिंग। रिमेंबर दैट डे एंड देन रिमेंबर नाउ कि यू हैव मेड दिस डिसीजन कि मैं वापस से तैयारी करूंगा। कैसे आ सकता है डिस्ट्रैक्शन? हाउ? आपने अगर बेटा इतना बड़ा डिसीजन लिया है ना कि मुझे करना है, तो मेहनत करनी पड़ेगी, डिस्ट्रैक्शंस को हटाना पड़ेगा, तभी आप उस चीज को अचीव कर पाएंगे। क्या बात कर रहे हो सर? दर्द तो हमसे पूछो। जितना दर्द तुम लेके जी रहे हो दोस्त, उतना तो मैं भी लेके जी रहा हूँ, तुमसे ज्यादा ही जी रहा हूँ। तुम्हारे भी सपने हैं, मेरे भी सपने हैं, तुम्हारे भी अपने हैं, मेरे भी अपने हैं। तुम भी सपने और अपनों के लिए जी रहे हो, मैं भी सपने और अपनों के लिए जी रहा हूँ, और इसी का नाम तो लड़का है। पापा जी के लिए हम 2 लाइनें कहना चाहते हैं कि आने वाला वक्त कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, वो पिता के साथ गुजारे लम्हों की बराबरी नहीं कर सकते। पता है क्या होता है, तब तक हमारे साथ सब कुछ है ना, हमें वैल्यू नहीं पता चलती। यहाँ यार पापा हैं कर लेंगे, मम्मी है कर लेंगी। जिस दिन वो हमसे दूर हो गए या फिर एक भी दिन हमारे घर पे मम्मी या फिर पापा नहीं है, उस दिन हमें पता चल जाता है हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। हमें खाना टाइम से मिल जाता है, मम्मी नहीं होगी ना भौंकला जाते हैं हम घर पे, हमें कुछ समझ में नहीं आता। आते ही पापा भी घर पे बैठे ना, हम बोलते हैं मम्मी कहाँ है, हमारे मुंह से ये निकलते हैं मम्मी कहाँ है। अगर पापा नहीं है तो हम मम्मी से पूछते हैं कि पापा कहाँ है, पापा आए नहीं अभी, कब तक आएंगे, हम 4 फोन घूमें। एक समय ऐसा आता है कि कभी हमने फोन न घुमा पाए, फिर तो हमारे पास हमारे पेरेंट्स बहुत अनमोल हैं, उनकी रिस्पेक्ट करो, उन्हें हर एक चीज दो, हर एक सुख दो जो आप दे सकते हो अभी के टाइम पर। अगर वो नहीं होंगे तो हम कुछ भी नहीं है उनके। वो हमें यहाँ तक इतना बड़ा करके पाल पोस के कर गए कि हम कमाने लायक बन जाए। अब अगर हम कमाए ना, अगर हम मेहनत ना करें तो फिर लानत है उनकी औलादों की। सब कुछ फिर से शुरू करने से कभी मत डरना, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हें तुम्हारी नई कहानी ज्यादा पसंद आए। हो सकता है तुम खुल के जी पाओ अपने इस नए सफर में। कुछ भी हो सकता है।